धरती की गहरी, ठंडी और मखमली चादर के नीचे एक छोटा सा बीज खामोशी से अपनी दुनिया में मग्न था। उसके ऊपर मिट्टी का भारी बोझ था, लेकिन उसके भीतर एक कड़ा कवच उसे सुरक्षा का एहसास दिलाता था। वह अपने उस सख्त खोल के अंदर बड़े आराम से सो रहा था, बेखबर कि बाहर की दुनिया कितनी विशाल और चुनौतीपूर्ण है। उसके आसपास और भी कई बीज थे जो बस वक्त कटने का इंतजार कर रहे थे। तभी एक रात मौसम ने करवट ली। आसमान में गरजते काले बादलों ने मानो युद्ध का ऐलान कर दिया। मूसलाधार बारिश शुरू हुई और वह जीवनदायी पानी उस गहराई तक पहुंच गया जहां वह बीज सोया था। धीरे धीरे वह नरम मिट्टी कीचड़ में बदलने लगी और नमी घुटन बन गई। उस दमघोंटू अंधेरे में ऑक्सीजन कम होने लगी। आसपास के कई बीज उस नमी को बर्दाश्त नहीं कर पाए और सड़ने लगे। एक एक करके वे चुपचाप मिट्टी में ही विलीन हो गए। वह नन्हा बीज भी पूरी तरह भीग चुका था। उसे महसूस हुआ कि उसका सख्त कवच, जो कभी उसकी सुरक्षा था, अब उसे दबा रहा है। उसे लगा कि उसका अंत निकट है। तभी उस मौत जैसी शांति के बीच उसके भीतर से एक चीख गूंजी। क्या मैं सिर्फ सड़ने के लिए पैदा हुआ था? क्या मेरा वजूद सिर्फ इसी अंधेरे तक सीमित है? उसी पल उसने एक फैसला किया। उसने अपनी सारी बची हुई ऊर्जा बटोरी और अपने खोल के विरुद्ध एक युद्ध छेड़ दिया। उसे महसूस हुआ कि वह टूट रहा है, उसका अस्तित्व बिखर रहा है। टूटने का वह दर्द असहनीय था, जैसे कोई अपनी खाल खींच रहा हो। लेकिन उसी टूटने के क्षण में उसका पुनर्जन्म हुआ। एक नन्हा, कोमल और हरा अंकुर उस सख्त खोल को फाड़कर बाहर निकला। अब वही बारिश जिसने उसे डुबाने की कोशिश की थी, उसकी प्यास बुझाने लगी। वही मिट्टी जिसने उसे दफनाया था, अब उसे ऊपर उठने के लिए सीढ़ी देने लगी। संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। जब वह अंकुर जमीन से बाहर आया तो उसे चिलचिलाती धूप, तेज हवाओं और मवेशियों के दांतों से खुद को बचाना पड़ा। लेकिन वह बीज अब एक योद्धा बन चुका था। वक्त बीतता गया। वह छोटा सा पौधा अब एक मजबूत तने में बदल रहा था। कई साल बीत गए और उसने एक विशाल आम के वृक्ष का रूप ले लिया। उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैल गईं और उन पर घने हरे पत्ते लद गए। वसंत ऋतु आई तो वह वृक्ष मंजरियों, बौर से लद गया और उसकी सुगंध से पूरा इलाका महक उठा। फिर आए वे रसीले, सुनहरे आम, जिन्हें छक्कर हर मुसाफिर की रूह तृप्त हो जाती। एक दिन उस विशाल पेड़ ने अपनी जड़ों की ओर देखा और मुस्कुराया। उसने सोचा, अगर उस रात मैंने टूटने का दर्द न सहा होता तो आज मैं हजारों लोगों की भूख न मिटा पाता। आज वह सिर्फ एक पेड़ नहीं था, वह एक आश्रय था। पक्षियों के लिए घर, बच्चों के लिए झूला और राहगीरों के लिए सुकून की छांव। उसने वह अमृतत्व पा लिया था जिसका उसने सपना देखा था। उसके फल खाकर जो नई गुठलियां जमीन में गिरती, वे फिर से वही कहानी दोहराने को तैयार थीं। दोस्तों, याद रखिए, बदलाव कभी अंत नहीं होता, वह एक नई शुरुआत की आहट है। मिट्टी का बोझ। जब जिंदगी की मुश्किलें आपको चारों तरफ से घेर लें और आपको लगे कि आप दब रहे हैं, तो समझ लेना कि कुदरत आपको दफना नहीं रही, बल्कि आपको बो रही है, ताकि आप और ऊंचे उठ सकें। टूटने का साहस बिना टूटे अंकुरण संभव नहीं है। अगर आप अपने पुराने कंफर्ट जोन को तोड़ने की हिम्मत नहीं रखेंगे, तो आप कभी अपनी असली क्षमता को नहीं जान पाएंगे। आम का फल जैसे एक आम का बीज संघर्ष करके मीठा फल और ठंडी छांव देता है, वैसे ही आपका आज का संघर्ष कल की सफलता की मिठास बनेगा। इसलिए बदलाव से डरो मत, खुद बदलाव बन जाओ, क्योंकि आसमान छूने का हक उन्हीं को मिलता है जो अपनी जमीन और अपने खोल को चीरकर बाहर निकलने का हौसला रखते हैं। गिरो, उठो और अपनी पूरी शान से खिलो।